बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज इज ए एल्डोहेक्सोज, ये बात तो मैं बता चुका हूं। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड इट इज आल्सो नोन डेक्सट्रोज। ध्यान रखिएगा, हर एक बात in a single bit of information in this chapter is very very important। कुछ भी आप इसे मिस नहीं कर सकते। जैसे कि जब स्टेटमेंट लिखा जाएगा आपके एग्जाम में, क्या which of the following statement correct with respect to glucose, कौन सी बातें सही है या इनकरेक्ट, क्वेश्चन वो एग्जामिनर के चॉइस है। तो पहला ऑप्शन लिखा ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज शुगर, ग्लूकोज इज डेक्सट्रोज शुगर, ग्लूकोज इज कीटोहेक्सोज शुगर। समझ रहे हैं ना। तो दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिलता नजर आ रहा होगा। ग्लूकोज इज ए एल्डोहेक्सोज शुगर एंड इट इज डेक्सट्रोज। इसका मतलब कोई समझाएगा मुझे? व्हाट इज डेक्सट्रोज? डेक्सट्रोज का मतलब है इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है। इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स नेमली स्टार्च एंड सेलुलोज। जो ग्लूकोज होता है ये बहुत सारे शुगर का मोनोमर यूनिट बोला जाता है। कौन से शुगर? स्टार्च एंड सेलुलोज। अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर ओपन चेन फॉर्म, ओपन चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अभी ओपन चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के बारे में क्या बात करें, जैसे ये आपके सामने है, इसे अगर हम देखें तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसके पढ़ेंगे ग्लूकोज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसे ग्लूकोज पढ़ेंगे। अब जरा देखिए, इस ग्लूकोज में CHO है, ऑब्वियसली CHO ऐसे बना रहेगा, लेकिन जो ये CHOH है ये 4 टाइम्स है। CHOH 4 टाइम्स है। तो ध्यान रखिएगा, अपने मर्जी के अकॉर्डिंग ही H और OH का अरेंजमेंट मत कर दीजिएगा, क्योंकि ग्लूकोज अगर नाम है तो हर कायरल कार्बन के अबाउट स्पेशल अरेंजमेंट फिक्स होगा। हर कायरल कार्बन के अबाउट जो उस एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। चलिए देखते हैं क्या है। जैसे CHO इधर आ गया तो नंबर 1 कार्बन CHO है, 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है। और हर कार्बन के बीच देखेंगे, अगर आप सेकेंड नंबर कार्बन पे OH राइट साइड है, थर्ड नंबर पे OH लेफ्ट साइड है, और फोर्थ और फिफ्थ पे दोनों ही OH सेम साइड है। ठीक है, दोनों ही OH सेम साइड है। अब आप अपने हिसाब से मत बनाइएगा कि जहां नहीं तहां OH लगा दिया अपने हिसाब से, क्योंकि हर स्ट्रक्चर का अलग अलग है। आपके सिलेबस में शुगर बहुत ही कम है। ठीक है, इवेंचुअली आपको टोटल 15 शुगर्स आपको हायर स्टडी में देखने को मिलेगा, जो आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड शुरू होगा और एल्ट्रोज पे जाके खत्म होगा। ठीक है, एल्ट्रोज पे जाके खत्म होगा, आइडोज पे जाके खत्म होगा। वो सारी बातें बाद में बात करेंगे, अभी बात करते हैं इसके बारे में। तो जो ये OH है, ये OH है, ये स्पेसिफिक है। इसको एक कोड के साथ याद कराता हूं मैं, RLR²। ये RLR² का मतलब क्या है? R का मतलब होता है राइट और ये L का मतलब होता है लेफ्ट। राइट लेफ्ट सर ये क्या है? लेफ्ट और राइट ये आपकी कोई आर्मी ट्रेनिंग नहीं है। लेफ्ट और राइट इस OH का पोजीशन है। R का मतलब राइट, L का मतलब लेफ्ट, R² का मतलब दोनों के दोनों OH राइट। तो ये जो कायरलिटी सेंटर है आपके पास, एक कायरलिटी यहाँ पे है, एक कायरलिटी यहाँ पे है, एक कायरलिटी यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल 4 कायरल कार्बन है ग्लूकोज में। और हर कायरल कार्बन के अबाउट H और OH का स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो फिक्स होता है। ध्यान रखिएगा, अपने मर्जी से उसे चेंज नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन इसको भी समझ लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन ग्लूकोज विल बी 4। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
कि ग्लूकोज का ये कंडेंस स्ट्रक्चर है और ये आपका फिशर स्ट्रक्चर है। इसको अप्रोप्रिएटली ऐसे लिखते हैं D प्लस ग्लूकोज। क्या लिखते हैं? D प्लस ग्लूकोज। ये D बताता है लास्ट कायरल्टी सेंटर पे OH का पोजीशन, और ये प्लस बताता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ग्लूकोज का तो नाम ही ग्लूकोज है, तो इसका अप्रोप्रिएट नाम होगा D प्लस ग्लूकोज। ध्यान रखिएगा, D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें थी, इसे आप आई होप कि नोट कर रहे होंगे, अच्छे से मेंशन करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और नई चीज़ें देखते हैं। फाइन, जैसे ही आपके सामने ग्लूकोज के बारे में हम लोगों ने देख लिया, तो अगर आप देखें तो ये आपका क्या है? ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज का यार अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो जरा देखिएगा मिरर इमेज क्या बनेगा। ये आपका क्या है? ये आपका मिरर है, मिरर है। ग्लूकोज का अगर मिरर इमेज बनाए तो मिरर इमेज में तो यही सीखा था यार, जो कार्बन का ग्रुप राइट साइड होता है मिरर के वो लेफ्ट साइड हो जाता है, यही तो पढ़ा भैया। तो देखिए RL_R², यही तो हम लोगों ने याद किया। ग्लूकोज को कैसे याद किया है? RL_R²। फाइन, इस तरीके से याद किया। अब RL² का मिरर इमेज जरा देखिएगा, अगर दूसरे कायरल्टी के अबाउट OH राइट है तो उससे लेफ्ट हो जाएगा, तीसरे के अबाउट राइट है तो लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा। तो ये देखिए इन सब कायरल्टी सेंटर के अबाउट पूरा का पूरा सिस्टम पलट गया। ठीक है, तो अगर ये D ग्लूकोज है तो ये L ग्लूकोज हो जाएगा, D ग्लूकोज है तो ये L ग्लूकोज हो जाएगा। और एक बात हम लोगों ने आइसोमेरिज्म में कभी किसी समय पढ़ रखा है कि अगर दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज है, दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज है और कुछ कायरल्टी भी पजेस कर रहे हैं तो उन्हें हम आपस में इनेंशियोमर कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्टार बना के मार्क कर लेंगे अपनी कॉपी में। D ग्लूकोज एंड L ग्लूकोज आर इनेंशियोमर्स, D ग्लूकोज एंड L ग्लूकोज आर इनेंशियोमर्स। समझ रहे हैं? तो आपको कभी कभी हो सकता है कि D ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे दे और पूछ ले कि L ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताओ, तो काफ़ी स्टूडेंट से गलती हो सकती है। कुछ लोगों को देखा कि वो लास्ट कायरल्टी सेंटर के अबाउट OH पलट देते हैं। ना ना ना, गलत हो जाएगा। जब आपको D से L जाना हो तो पूरा का पूरा उसका मिरर इमेज लेना। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर आपके पास D ग्लूकोज दिया गया हो तो L ग्लूकोज बनाने के लिए हम उसे क्या करते हैं? मिरर इमेज उसका बनाते हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कुछ इस तरीके से। अब ग्लूकोज का यही स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हम कुछ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन ग्लूकोज। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, जो बातें यहाँ पे हैं, बोला गया है इट वाज असाइन द स्ट्रक्चर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस। जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने ग्लूकोज का बनाया, कौन सा स्ट्रक्चर बनाया? CHO के अबाउट R, L और क्या R², यही तो हम लोगों ने बनाया। अब ये स्ट्रक्चर जो बनाया, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करने के लिए, ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर को एग्जिस्ट करने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शन को भी हमने परफॉर्म किया। कौन कौन से केमिकल रिएक्शन है देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन आपके सामने देखी गई, सबसे पहली केमिकल रिएक्शन, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज फाउंड टू C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली पॉइंट आपको पता चली है। उसके बाद इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी थी ग्लूकोज की, ये आपका ग्लूकोज है। ठीक है, हाँ है यार, तो इसको क्यों मैं लिख रहा हूँ? ये आपका क्या है? ग्लूकोज है। और इस ग्लूकोज को HI के साथ फास्फोरस, HI रेड फास्फोरस के साथ जब हम हीट करते हैं, प्रोलॉन्ग हीट करते हैं, तो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप कंप्लीटली रिड्यूस हो जाते हैं इन ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
हेक्सेन में। किसमें? हेक्सेन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर एग्जाम में पूछी जा चुकी है। व्हाट हैपन या व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन ग्लूकोज इज प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ HI रेड फास्फोरस। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है, तो पहले तो इस बात को समझिएगा कि जब हम HI फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो स्ट्रेट चेन मिलता है 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? N हेक्सेन यानी नॉर्मल हेक्सेन। गॉट इट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली रिएक्शन, अच्छा कोई मेरे को ये बताएगा कि ये पहली रिएक्शन किस बात का एविडेंस है? ये पहली रिएक्शन किस बात का एविडेंस है? तो आप समझ पा रहे होंगे, ये रिएक्शन ये बताता है कि जो ग्लूकोज के कार्बन है दे आर कनेक्टेड विथ ए स्ट्रेट चेन, उसमें कोई ब्रांच नहीं है, अदरवाइज ये स्ट्रेट चेन नहीं आता। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, पहली रिएक्शन तो पहली बात तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चला, दूसरी बात HI के साथ हीट किया। अब तीसरी रिएक्शन ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमीन। हाइड्रोक्सिलेमीन क्या होता है? NH2OH। हाइड्रोक्सिलेमीन होता है NH2OH टू फॉर्म ऑक्सीजन। जब हम हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन बनता है। जैसे ये आपके सामने रिएक्शन लिखा गया है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ जब हाइड्रोक्सिलेमीन रिएक्शन किया तो आपको बन गया ऑक्सीजन। ठीक है, अब यार मैं कभी हाइड्रोक्सिलेमीन की रिएक्शन बता चुका हूं किसी भी जनरल कार्बोनिल के साथ, किसी भी जनरल कार्बोनिल के साथ अगर ऑक्सीजन लेंगे NH2OH तो मैंने आपको एक तरीका बताया था डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का। वो तरीका क्या था? मैंने बोला था ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन लेके वाटर एलिमिनेट कर देना और आपको कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ OH मिल जाएगा और इस केस में वाटर एलिमिनेट कर देगा। और मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था कि इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को हम ऑक्सीजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीजन पढ़ते हैं जब इस तरह का पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप आपके पास आएगा। ठीक है, तो आप देखिए ग्लूकोज में CHO है, अगर मैं NH2 ऐसे लिख दूं, OH ऐसे लिख दूं तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ से ऐसे कुछ निकला होगा, यहाँ पे वाटर आ गया होगा और आपको ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, तो ग्लूकोज जब हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, क्या ये रिएक्शन किस बात का एविडेंस है? ये रिएक्शन ग्लूकोज की कौन सी प्रॉपर्टी को बताता है? ये रिएक्शन ग्लूकोज में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का कंफर्मेशन है कि इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। इस बात का ये प्रिडिक्शन है, इस बात का ये कंफर्मेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट। फाइन, 4th नंबर रिएक्शन की बात करते हैं। ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड। ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN टू गिव साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन के बारे में भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कई बार जगह बता चुका हूं। जब मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा रहा था तब बता चुका हूं, और जब मैं कार्बोनिल की रिएक्शन में केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था तब बता चुका हूं। ठीक है, मैंने साइनोहाइड्रिन के बारे में बोला था कि कोई जनरल कार्बोनिल कंपाउंड हो, जब इसकी रिएक्शन हम H+ और CN- से करेंगे तो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ पे CN जुड़ जाएगा, तो एक स्पेशल फंक्शनल ग्रुप बनेगा। यहाँ पे CN और यहाँ पे OH। एक कार्बन पे आपके पास OH लगा हो, उसी पे CN लगा हो, तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को साइनोहाइड्रिन पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे इसकी बात करें, ये आपका क्या है? एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है। अब इस एल्डिहाइड पे HCN की रिएक्शन हो रही है जो H+ और CN- की तरह होता है। H+ CN- की तरह क्या होगा? ये H+ इस पे अटैक, CN- अटैक करेगा। इसे हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू रिएक्शन हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस एक नया कार्बोनिल जनरेट हो रहा है और उस पे OH भी है और CN भी है और OH भी है, तो इसीलिए इसका जनरल नाम क्या बोला गया? साइनोहाइड्रिन।
ध्यान दीजिएगा, साइनोहाइड्रिन किसी एक कंपाउंड का ये नाम नहीं है, ये एक जनरल टर्म है। किसी भी कंपाउंड में जिस कार्बन पे OH लगा हो, CN लगा हो, उसे हम क्या पढ़ेंगे? साइनोहाइड्रिन। गॉट इट? अब यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, एबव टू रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल यानी CO कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। कौन से दो रिएक्शन? एक ये हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन जो साइनोहाइड्रिन बना रहा है, और दूसरी कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोक्सिलेमीन्स की रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन इस बात का गवाह है, सबूत है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल है। लेकिन क्या अभी इंश्योर है कि वो कार्बोनिल एल्डिहाइड ही है या वो कार्बोनिल कीटोन ही है? नहीं, अभी इस बात के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि उस ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो एग्जैक्टली एल्डिहाइडिक है या कीटोनिक है। इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी अभी भी हमारे पास कुछ केमिकल टेस्ट बाकी हैं जो इस बात को कंफर्म करें कि इसके पास क्या है? एल्डिहाइडिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी बातों को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात और मार्क करने की जरूरत है कि जब साइनोहाइड्रिन रिएक्ट करता है तो एक कायरलिटी बढ़ती है, और ये कायरलिटी जब बढ़ती है तो उसमें आइसोमेरिज्म के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यानी अब इसके अबाउट या तो OH राइट हो या लेफ्ट हो, दोनों केस में दो डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आएंगे और वो आइसोमेरिक रिलेशन शो करेंगे। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन इस पे हो सकता है कि आपके पास ग्लूकोज की रिएक्शन हो रही हो और HCN से प्रोडक्ट M बन रहा हो, N बन रहा हो, और M और N आपस में क्या हो? द कंपाउंड M एंड N इज ऑब्लिक आर मल्टीपल। करेक्ट में आपको ऑप्शन करना हो तो कौन सा सुटेबल होगा? डायस्टीरियोमर, इनैंसियोमर, एपीमर्स या आइडेंटिकल? चार ऑप्शन आपके सामने आ गए, तो आपको पता होना चाहिए कि M और N में रिलेशन क्या है। चलिए हम आपकी मदद करते हैं। अच्छा, जब ये H प्लस और Cn माइनस में ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा माइनस, और ये प्लस और ये Cn इस पर अटैक करेगा और H जो है इस पर चला जाएगा। अब यहाँ पे होने के साथ साथ क्या चेंज आएगा? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूँ कि Cn ऐसे में कर दूँ और इस कार्बन पे OH मैं यहाँ कर दूँ और H यहाँ पे कर दूं, नया वाला कार्बन, ठीक है, और बाकी में CHOH में कोई चेंज ना लाऊं, यानी होल 4 कर दूं, एंड दिस इज CH2OH। बोलो हाँ कि ना? सही है। अच्छा, एक ये संभव है। दूसरी संभावना क्या है कि Cn अभी भी ऐसे ही रहे और साथ में OH इधर आ जाए और H इधर आ जाए, और बाकी जो है CHOH वो पहले भी जैसे थे वैसे अभी भी बने रहेंगे, यानी CH2OH ये रहेंगे। यानी अब जो नई कायरलिटी जनरेट हुई है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये वाली कायरलिटी, इसी कायरलिटी के अबाउट ग्रुप चेंज आ रहे हैं, इसी कायरलिटी के अबाउट एटम का अरेंजमेंट बदल रहा है। तो लेट्स से कि अगर हम इसे M बोल दें, इसे N बोल दें, देन व्हिच काइंड ऑफ आइसोमेरिक रिलेशन एस्टेब्लिश बिटवीन M एंड N? किस तरह के आइसोमेरिक रिलेशन होंगे इसमें? तो अगर आप देखें तो अगर जैसे ये थे वैसे ये थे, यानी अगर ग्लूकोज का सही स्ट्रक्चर बना के देखें तो हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में आए। यानी मुझे इतना सा हटाना पड़ेगा, इतना सा हटाने के लिए मुझे थोड़ा सा फिर से लिखना पड़ेगा, यानी नीचे वाले अरेंजमेंट को बिल्कुल फिक्स R क्या L और यहाँ पे R², ठीक है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे और स्पेस चाहिए, R², ठीक है। ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया सपोज दैट M का, और इसमें भी कुछ ऐसे करना पड़ेगा, नीचे वाले वैसे रहेंगे जैसे हैं, R यहाँ पे L और यहाँ पे R², ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे CH2OH कुछ इस तरीके से। अब जरा आप बताइए क्या फ़र्क है दोनों में? इसे अगर मैं M बोल रहा हूँ, इसे N बोल रहा हूँ, तो M और N में क्या आइसोमेरिक रिलेशन है? जो कुछ भी चेंज आया है वो इतने में ही आया है, जो कुछ भी चेंज आया है इतने में चेंज आया है, बाकी नीचे वाले
पोर्शन में कोई चेंज नहीं आया, उसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि इसी कायरलिटी सेंटर के अबाउट सारी रिएक्शन हो रहे हैं और उसी के अबाउट ये चेंज आ रहा है, उसी के अबाउट ये चेंज आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब डेफिनेशन को याद दिलाता हूं मैं, आइसोमेरिज्म आपको याद दिलाता हूं तो आपको समझ में आएगा। पहली बात, डायस्टीरियोमर क्या होते हैं? नॉन मिरर इमेज टू ईच अदर, एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो, तो ये पहला वाला आंसर तो आपका हो जाएगा, क्योंकि ये मिरर इमेज कभी नहीं हो सकते, कभी एक दूसरे की मिरर इमेज हो ही नहीं सकते, तो डायस्टीरियोमर तो हो गया। अगर डायस्टीरियोमर हो गया तो भैया इनैंशियोमर नहीं होगा, क्योंकि इनैंशियोमर कहता है द कंपाउंड शुड बी मिरर इमेज, एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। एपीमर, ये यार नया टर्म है आपके लिए, अभी सर एपीमर हमने पढ़ा नहीं, आइडेंटिकल तो होने से नहीं रहे, तो इसमें एक आंसर और भी सही हो जाएगा एपीमर्स। एपीमर्स क्या है, इसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, अभी एपीमर की डेफिनेशन आ रही है। एपीमर दो ऐसे शुगर को बोले जाते हैं जो केवल एक ही कायरलिटी सेंटर के अबाउट अपने स्पेसिफिक अरेंजमेंट को बदल रहे हैं। दो शुगर के बीच में एक ऐसा रिलेशन जो केवल एक ही कायरल सेंटर के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन का चेंज आ रहा हो, ऐसे शुगर को हम क्या बोलते हैं? एपीमर। ऐसे पेयर ऑफ शुगर को क्या बोलते हैं? एपीमर। तो आपको आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है ए एंड सी, यानी डायस्टीरियोमर एंड एपीमर्स। बात समझ में आई? तो ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड किस बात का कन्फर्मेशन है? एल्डिहाइड ग्रुप का। जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट में कौन कौन सा आइसोमेरिक रिलेशन होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ समझते हैं। जैसे ये फिफ्थ नंबर रिएक्शन आपके पास आ गई। फिफ्थ नंबर रिएक्शन क्या कहता है, इसको समझते हैं। फिफ्थ नंबर रिएक्शन कह रहा है ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज ग्लूकोनिक एसिड, नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। मार्क माय वर्ड, ये नाम ध्यान रखिएगा, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, क्योंकि एक आपके एमिनो एसिड का नाम होता है ग्लूकारिक एसिड। ठीक है, वो चीजें अलग है, ये ग्लूकोनिक एसिड है। ठीक है, ऑन रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर, यानी अगर ये आपके पास रिएजेंट दिया गया है Br2H2O, तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे आपके सामने रिएक्शन लिखा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, किससे? ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये 6 कार्बन का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ, ये यहाँ तक चेंज हुआ और कहीं भी कोई चेंज नहीं हुआ है। CHO गेट ऑक्सीडाइज COOH। और अगर स्टूडेंट्स आप पुरानी बातों को भी थोड़ा सा याद करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। कौन सी पुरानी बातें? मैं किसी स्टेज से बता चुका हूँ, Br2H2O का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर। क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ऑरेंज या रेडिश ब्राउन कलर का होता है, यानी रेडिश ब्राउन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिकलराइज्ड, इसका मतलब क्या कि जो ये ब्रोमीन वाटर है वो पहले रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जब ग्लूकोज के कांटेक्ट में आते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। इससे क्या प्रिडिक्ट करते हैं हम? इससे प्रिडिक्ट करते हैं कि ग्लूकोज का एक टेस्ट भी हमें मिल गया, ग्लूकोज का एक टेस्ट भी मिल गया। इस बात को भी अंडरलाइन करते हुए, मार्क करते हुए पढ़ेंगे, यानी ग्लूकोज जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, नाम के साथ इस रिएक्शन को ध्यान रखना। एग्जाम में आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो किसी न किसी स्टेटमेंट में आपसे टकराएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आगे तो आपको समझ में आएगा। ये बोला गया है 6 नंबर रिएक्शन क्या है? एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3CO का होल ट्वाइस
एसिटिक एनहाइड्राइड, या इसी को स्मार्ट वे में लिखते हैं AC2O। क्या लिखते हैं? AC2O गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसीटेस व्हिच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। ठीक है, जैसे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज की रिएक्शन किससे की गई? एसिटिक एनहाइड्राइड से। इसका नाम एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसका नाम एसिटिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, इसका एनहाइड्राइड, इसको लिखते समटाइम ऐसे हैं AC2O का होल ट्वाइस। जहाँ पे जो ये AC है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये एसिटिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, CH3CO को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ध्यान रखना 5 मोल कंज्यूम होते हैं। क्यों? क्योंकि 4 टाइम्स OH यहाँ पे है, तो 4 मोल यहाँ पे खर्च हो जाते हैं। एक OH यहाँ है तो एक बार यहाँ खर्च हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 मोल यहाँ पे खर्च हो रहे हैं, और यहाँ पे 5 मोल खर्च हो रहे हैं, और फिर 5 टाइम्स साथ में क्या मिलता है? एसिटिक एसिड मिलता है। इसको भी आप नोट कर लेंगे। ग्लूकोनिक एसिड, सॉरी, ये ग्लूकोनिक एसिड नहीं होगा। ठीक है, ये ग्लूकोनिक एसिड नहीं होगा, इसका नाम होता है ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। इसका नाम होगा ग्लूकोज पेंटाएसीटेस, पेंटाएसीटेट, इसे करेक्ट कर लेंगे आप। क्या नाम होता है इसका? ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो आपके पास रिएक्शन आया, ये किस बात का कंफर्मेशन है? किस बात को कंफर्म करता है? हाँ, ये पहले भी बता चुका है कि ये बताता है कितने OH इसमें प्रेजेंट है। तो ध्यान दीजिएगा कि पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज इज द कंफर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, 1 डिग्री अल्कोहल या 5OH। तो ध्यान रखना, ये 5OH का कंफर्मेशन है कि ग्लूकोज में कितने OH हैं? 5OH। इसीलिए अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि ड्यूरिंग द एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड आर रिक्वायर्ड। ग्लूकोज का एसाइलेशन कराने के समय हम कितने मोल की रिक्वायरमेंट होती है? तो ये छोटी छोटी बातें आप समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे क्या है। जैसे अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अगली रिएक्शन इसके साथ आपसे कराई गई है क्या? नाइट्रिक एसिड के साथ। ध्यान दीजिएगा, ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या? HNO3। नाइट्रिक एसिड के साथ ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड। यहां पे सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड पढ़ा था ना अभी ब्रोमीन वाटर के साथ। बोथ यील्ड ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सैक्रिक एसिड, जिसे दूसरे नाम से एल्डारिक एसिड भी बोलते हैं। सैक्रिक एसिड को क्या कहते हैं? एल्डारिक एसिड। ठीक है, क्या कह रहा है? दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये HNO3 का जो रिएक्शन है, ये किस बात का कंफर्मेशन है? ये कंफर्मेशन है प्राइमरी अल्कोहल का। ठीक है, किसका कंफर्मेशन है? प्राइमरी अल्कोहल का। जैसे आपके पास CHO ग्रुप है और प्राइमरी अल्कोहल है। अब हम इसका HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीडेशन हो जाता है CHO किसमें? COOH में, और साथ ही साथ ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी ऑक्सीडाइज किसमें? सैक्रिक एसिड में। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। बोला गया कि एक कंपाउंड और इसमें कन्वर्ट हो जाता है HNO3 के साथ रिएक्शन कराने पे। कौन? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड क्या है? COOH, CHOH का होल 4 और क्या? CH2OH। ये आपका पास क्या था? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, क्या था? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल का, हाँ ये नाम भैया याद रखेंगे। सैक्रिक एसिड क्या होता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कब प्रिपेयर होता है? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।